मंदिर के पीछे छिपा एक राज, एक हवस परस्त पंडित जो औरतों की इज्जत से खेलता था। मुरारपुर गांव के बीचों बीच स्थित शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते, अपनी मन्नतें मांगते और पंडित दीनदयाल के प्रवचन सुनते। पंडित दीनदयाल, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी, अपनी मधुर वाणी और शास्त्रों के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उन पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे, खासकर गांव की महिलाएं जो अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी पंडित जी से साझा करतीं और वे उन्हें बड़े ही प्रेम से समाधान बताते। लेकिन इस पूजनीय छवि के पीछे एक घिनौना राज छिपा था। पंडित दीनदयाल की आंखों में हवस का काला साया था, जिसे वो अपने धार्मिक चोले के नीचे बड़ी चालाकी से छिपाए हुए था। वो महिलाओं की श्रद्धा और विश्वास का फायदा उठाता था। एक दिन गांव की एक सीधी सादी युवती राधिका मंदिर में दर्शन के लिए आई। उसकी शादी तय हो गई थी और वो पंडित जी से आशीर्वाद लेने आई थी। पंडित दीनदयाल ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह में कुछ बाधाएं दिख रही हैं, तुम्हें विशेष पूजा करवानी होगी। राधिका भूली थी, उसने तुरंत हामी भर दी। पंडित जी ने उसे पूजा के लिए रात में मंदिर के पिछले हिस्से में आने को कहा, जहां सिर्फ वो और राधिका होंगे। डरते डरते राधिका रात में मंदिर पहुंची। पंडित दीनदयाल ने उसे पूजा के नाम पर जो कुछ भी करने को कहा, वो राधिका की समझ से परे था। जब राधिका को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस रही है, तो उसने विरोध किया, लेकिन पंडित जी ने उसे डराया, धमकाया और उसकी धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया। राधिका अपमानित और डरी हुई चुपचाप वहां से चली गई। वो सदमे में थी और किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। उसे लगा कि अगर उसने बताया तो लोग उसी पर उंगली उठाएंगे। कुछ दिनों बाद गांव की एक और महिला मीना, जो अपनी संतानहीनता से परेशान थी, पंडित जी के पास आई। दीनदयाल ने उसे भी विशेष अनुष्ठान के नाम पर रात में बुलाया और वही घिनौनी हरकत दोहराने की कोशिश की। इस बार मीना ने हिम्मत जुटाई। वह पढ़ी लिखी और थोड़ी निडर स्वभाव की थी। उसने तुरंत पंडित जी का हाथ झटका और गरज कर बोली, पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको जरा भी लाज नहीं आती? धर्म के नाम पर ये अधर्म। मीना ने वहां से भागकर अपने पति को सारी बात बताई। पहले तो उसके पति ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मीना के दृढ़ निश्चय और गुस्से ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। मीना ने फिर गांव की अन्य महिलाओं से बात की। धीरे धीरे राधिका और कुछ अन्य महिलाओं ने भी अपनी आप बीती सुनाई, जिनकी इज्जत से पंडित दीनदयाल ने खेलने की कोशिश की थी या खेल चुका था। गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई। धीरे धीरे ये फुसफुसाहट एक आग की तरह फैल गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। पंडित दीनदयाल को बुलाया गया, लेकिन वो अपने झूठ और बहाने बनाने लगा। तब मीना और राधिका ने हिम्मत कर पूरी पंचायत के सामने अपनी आप बीती सुनाई। उनका दर्द और आक्रोश पंचायत के सामने था। गांव वाले सन्न रह गए। जिस पंडित पर वे इतना भरोसा करते थे, वो इतना नीच हो सकता है, ये सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। पंचायत ने सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल को मंदिर से निकालने और गांव से बहिष्कृत करने का फैसला सुनाया। पंडित दीनदयाल का मुख काला पड़ गया। उसका राज सबके सामने आ चुका था। उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। इस घटना के बाद मुरारपुर गांव में एक बदलाव आया। महिलाओं ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए आवाज उठाना सीखा। मंदिर की पवित्रता एक बार फिर स्थापित हुई। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को यह सिखा दिया कि कभी कभी श्रद्धा के आवरण के पीछे भी शैतान छिपा हो सकता है और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सीखा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, खासकर जब बात महिलाओं की इज्जत और आत्म